और जिनका की संस्थापक है आदरणीय संतोष सर। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने की इस पूरे केहर टोला की धरती पर एक शानदार गुरुकुल का निर्माण किया, और वह गुरुकुल का शानदार नाम है सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर, जो कि इस संस्था में अनेक ऐसे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बच्चे को पढ़ाए जाते हैं एवं आचरण व्यवहार के बारे में सिखाए जाते हैं। मेरे जो इष्टदेव है, यू आर माई इष्टदेव गॉड की संसद को महर्षि छोटेलाल प्रभंसी से दैट बोले हैं, इवन आफ्टर स्टडीइंग आउट इफ बिहेव इज नॉट राइट दैट नॉलेज इज गॉड ऑफ विद्या। प्यारे बच्चों, बहुत विद्या पढ़ने पर भी यदि आचरण ठीक न हो तो विद्या अविद्या हो जाती है। आप इन्हीं शब्द को ध्यान में रखते हुए ये तमाम विद्वान शिक्षकगण जो कि हमारे संस्था के जो संस्थापक है संतोष सर, बीएड पीएचडी हिस्ट्री, पीएचडी शोधार्थी BNMU मधेपुरा में, जो कि शानदार आप लोग नाम सुने होंगे दशरथ राम मांझी का। ये वही शख्स है जिन्होंने दशरथ राम मांझी का रोल का किरदार किए हैं, अंतिम हथौड़ा तोड़ के रखे हैं आदरणीय संतोष सर, जो कि शानदार अभी ये सेवा दे रहे हैं सरबरसा स्कूल में। और इस संस्था में अनेक प्रकार के तैयारी करवाई जाती है, बिहार पुलिस का, SSC GD का, सीटेट का, बीएड का, तमाम ऐसे जो भी वैकेंसी है, तमाम ऐसे वैकेंसी का तैयारी करवाने का काम करती है ये संस्था सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, जो कि है नीरज कुमार सिंह जो कि बीएड शिक्षा क्वालिफिकेशन है, ऋषि कुमार बीएड और आजाद कुमार बीएड, नीरज कुमार सेकंड बीएड, प्रिंस कुमार प्रियतम जो कि डीएलएड है। ये शानदार एक शिक्षा के दौर में एक नया मिसाल खड़ा करना चाह रहे हैं। और जैसे प्रशांत किशोर एक नया कदम उठाए हैं जो गरीब मजदूर के लिए, ठीक उसी तरह ये संस्था एक गरीब के लिए, एक गरीब किसान बेटे के लिए, गरीब मजदूर सब के लिए एक संस्था, जो कि यहाँ एडमिशन फ्री है। तमाम बच्चे से मैं, तमाम गार्जियन से मैं गुजारिश करूंगा इस संस्था में आप अपने बच्चे को भेजें, और मैं वादा करता हूँ यह संस्था आपके बच्चे को निश्चित रूप में एक मानव का जो कर्तव्य वाला गुण रहता है, आपके बच्चे को निश्चित रूप में सफलता देने का काम करेंगे यह सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के बच्चे और उनके शिक्षकों के द्वारा। मैं फिर से वादा करता हूँ ये तमाम विद्वान शिक्षकगण जो कि जो इस विद्यालय परिसर में है, जो बच्चे इस विद्यालय परिसर में पढ़ रहे हैं, मैं वादा करता हूँ यहाँ से वो सफलता लेके जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कोचिंग संस्था के तमाम शिक्षकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जान करके हैरानी होगी, जो बच्चे पटना में रह कर पढ़ रहे हैं, जो बेगूसराय में रह के पढ़ रहे हैं, जो सहरसा में रह के पढ़ रहे हैं, वो एक किसान का बेटा जिनका नाम है रोशन कुमार, जो कि जो संस्था में पढ़े हैं सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर में रह के, इस गांव देहात में रह के, जो कि शानदार इस यहाँ की धरती की ओर से, इस संस्था की ओर से, केहर मंडल टोला की धरती की ओर से शानदार एक लक्ष्य जो अपना मार्क जो दिए हैं, शानदार बिहार बोर्ड से अभी तक 416 मार्क, इस गांव में सबसे अधिक मार्क जो कि रोशन कुमार का। और रोशन कुमार काफी संघर्षमय जीवन व्यतीत करते थे। इनके एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि बाधाओं और बाधाओं के बीच जो लड़ रहे हैं उन्हीं को हम लोग विद्यार्थी कहते हैं। इन सभी बात को जो कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रोशन जी को, जो कि शानदार 416 अंक प्राप्त करके हमारे कोचिंग संस्था का नाम रोशन किए हैं, हमारे समाजों का नाम रोशन किए हैं। आगे भी निश्चित रूप में मैं वादा करता हूँ ऐसे एक छात्र है जो कि निश्चित रूप में अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत हमारे छात्र रह चुके हैं
नूनूलाल जी अभी बीएड कर रहे हैं। मेरा एक मकसद है, पढ़ने का और पढ़ाने का मकसद है कि आप अवश्य आगे बढ़ो। हेलो, कैसे आगे बढ़िएगा वो मैं सोच रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे, कभी कभी हम जब एकांत में बैठ जाते हैं तो दिमाग में आ जाता है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। आज रोशन कुमार की बात है, इस गांव में अभी तक इतिहास में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा मैट्रिक में बिहार बोर्ड से नंबर लाने वाले हैं और इस संस्थान के स्टूडेंट है। मैं कहूंगा उस बच्चे के लिए, कहता है खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अबचल होकर सब संकट तूफानों में, जिगो न अपने प्राणों से तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मेरी सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। पढ़ने के लिए हो सकता है कभी कभी आपको रुपया नहीं होगा, किताब खरीदने के लिए नहीं होगा, या स्कूल, घर से स्कूल आइएगा या कोचिंग आइएगा तो टायर पंचर हो जाएंगे। बहुत विद्यार्थी ऐसा कि घूम के चले जाते, घूमना नहीं है, आइए, टायर पंचर होगा तो साइकिल को रख करके आइए, निश्चित रूप से आइए, जुड़िए। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि आप इससे जुड़िए और आपका भविष्य बदल देगा। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं कर्म होनी चाहिए। कहता है शिक्षा, नेल्सन मंडेला ने कहा शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग कर तुम संसार को बदल सकते हो। माँ बाप का हालत बदलना होगा क्योंकि आप गरीब के बच्चे हैं, आप साधनहीन हैं, आपको पढ़ना होगा, तब तक पढ़ना होगा जब तक सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। दिन रात पढ़ना होगा, रात में जगना होगा। जो रात में जगा है वो दुनिया में अच्छी जगह को प्राप्त किया है। कहते हैं पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। धन्यवाद।